सुनो तो, महाभारत के युद्ध में गुज्जर थे, जाट थे या कोई अन्य बिरादरी थी क्या भाई? कमाल की बात है जब हम आपस में लड़के मर सके दूसरों को छोड़ देंगे क्या? अरे भाई आप लोग समझते क्यों नहीं? आपने बिना मतलब में बिच्छू की पूंछ का हाथ लगा दिया, जान मुश्किल बचेगी इनकी। पीछे भी अच्छा एक बात हम बता रहे हैं, सारे राजपूत ही बैठे हैं यहाँ से, इसलिए सबसे निवेदन है भाई सबको मौका दो, वो देख ले वो समझ ले। सब लोग हमारी आवाज कहाँ तक जा रही है एक बार हाथ उठा के बताओ। तो भाई ये जोर से सामने खड़े ये बैठ नहीं सकते 10 मिनट के लिए। आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय सभी सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, मैं आप लोगों को कोई भाषण सुनाने नहीं आया, ना ही कोई मैं भाषण देने आया, मैं आप लोगों को राशन देना आया। ठाकुरपुर से मेरे दिए हुए राशन से अपने दिमाग को दुरुस्त रखें और विचार करें कि लाखों की संख्या में आज राजपूत समाज इकट्ठा हुआ क्यों? हमसे लोग सवाल करें साहब कि आप बार बार पंचायतें करते हो, बार बार पंचायत करते हो, इसका क्या निष्कर्ष निकला अब तक? हमारी बात को ध्यान से सुनो सब लोग। पहली पंचायत हुई सहारनपुर, दूसरी पंचायत हुई केथड़, तीसरी पंचायत हुई देहरादून, और आप लोगों की पंचायत का ही ये परिणाम है कि जो समाज आप लोगों के महापुरुषों को चुराने का काम कर रहे थे, उन पे ग्वालियर में लट बजा और उन लोगों पे मेरठ में लट बजा। ये आप लोगों की ताकत है। हम लोगों ने कोई ऐसा काम करा जिसमें आप लोगों ने हमारा मान सम्मान नहीं रखा। यहाँ पुलिस के लोग बड़ी संख्या में हैं। हम पुलिस के लोगों को एक बात बता दें बहुत अच्छे तरीके से, राजपूत समाज निहत्तों पे वार नहीं करता। आप लोग 19 तारीख में लाठियां लेकर आए और हम लाठी को ना निहत्ता समझते हैं, कभी तलवार लेकर आना साहब जब जज्बा दे। किससे लड़ने के लिए भाई? किससे लड़ने के लिए? मात्र एक एमपी और एक विधायक के कहने से राजपूत समाज पर लाठी चलाना कोई मामूली बात है? एक लाठी का परिणाम ये केथड़ है, मात्र एक लाठी का अंदाजा नहीं लगा सकते। और एक निवेदन जरूर करूंगा आप लोगों से, और उस निवेदन को जो सच्चा राजपूत है वो स्वीकार करे। यदि सरकार ने हमारे महापुरुषों का जो अपमान करा, जो समाज ने हमारे महापुरुषों की चोरी करी, चाहे वो राणा सोलंकी हो, चाहे वो मिहिर भोज हो, चाहे अनंगपाल तोमर हो, मेरा एक निवेदन सबसे है, कसम खाओ जो व्यक्ति जहां बैठा वो वहीं ये समझ ले मेरे सामने लोटा है और मुझे इसमें धमक डालना। यदि ये महापुरुषों के सम्मान को भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं करती, पूरे भारत में एक भी वोट बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी सरकार होश में, खट्टर सरकार होश में। हमारे साथ मतलब हमारे साथ लड़ेंगे जिनके पूर्वजों ने जन्म लड़ने के लिए लिया, जिनके पूर्वजों का काम ही लड़ना था, हमारे साथ लड़ेंगे। हमारे से पूछे कि हमने क्या दिया? अरे जब देश आजाद हुआ, जब रियासतें दी, सन 52 में पहली बार चुनाव देश में हुए, आज तक जितनी बार इस संसद बनी हमारे खिलाफ एक कानून बना, चाहे वो हमारी रियासतों का कानून हो, चाहे वो हमारी सीलिंग का कानून हो, चाहे हमारी जमीन लेने का काम हो, हमने हर सब चीज दी, रियासतें दी, जमीन दी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले सरकारें,
महापुरुषों के सम्मान को कभी जीवन में ठेस नहीं पहुंची। मुझे 1% भी ये कहने में गुरेज नहीं कि जब भी हमने इस देश में सरकार बनाई तभी सरकारों ने हमारे खिलाफ कानून बनाया। मैं कर्नल साहब से एक गांव में कह रहा था कि हम पहले सुना करे थे शेर आया शेर आया, हमने सोची मगा पता नहीं कौन आया। बोला बार राजनाथ सिंह आया, वीके सिंह आया, मुझे बाद में पता लगा ये तो सारे सर्कस के शेर हैं भाई। मतलब जहां अमित शाह कर मोदी का हंटर चलागा ये वही काम करेंगे, इससे ज्यादा इनकी कोई औकात। बीजेपी सरकार, आरएसएस, बीजेपी सरकार होश में आओ। जारी रखें पूरन सिंह जी। महाभारत जोश आ ही जाता है लोगों को। अच्छा सुनो तो, महाभारत के युद्ध में गुज्जर थे, जाट थे या कोई अन्य बिरादरी थी क्या भाई? कमाल की बात है जब हम आपस में लड़के मर सके दूसरों को छोड़ देंगे क्या? अरे भाई आप लोग समझते क्यों नहीं? आपने बिना मतलब में बिच्छू की पूंछ का हाथ लगा दिया। जान मालक अगर शुरू में लमडा हो गया तुरंत ऑपरेशन, और उसे ही भेज दे फिर अमेरिका, उसे ही भेज दे कनाडा, और फिर यहाँ पड़ोसियों से पूछता फिर हो जा, 2 रोटी का जुगाड़ हो जाएगा भाई।